नमस्कार। RS मैथिली चैनल पर अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब वीडियो में महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल महत्वपूर्ण ग्रंथ है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षाक प्रथम परिच्छेद के संबंध में हम सब पूर्व के वीडियो में देख चुकल छी। अखन हम सब देखब पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद। पुरुष परीक्षा महाकवि विद्यापति द्वारा लिखल गेल महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथ है। ई कुल 4 परिच्छेद में बाँटल गेल अछि, जिसमें प्रथम परिच्छेद के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु की सब छल जे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी छल से हम सब देख चुकल छी। अखन हम सब देखब पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी बिंदु सब। तो वीडियो का पूरा अवश्य देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और जो अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली और वीडियो सबको अधिक से अधिक लाइक आ शेयर करी। अपने लोकनिक रिस्पॉन्स वीडियो के प्रति नीक नहीं रहते, लाइक नहीं कल गेल रहते, तैं हम वीडियो लबे में लेट कर दै छी। तो अपने लोकनिक जते लाइक करब शेयर करब तो प्रोत्साहित भऽ हम वीडियो लगभग प्रत्येक दिन लऽ के आब। तो अवश्य अपने लोकनिक लाइक आ शेयर करी वीडियो सबके। तो हम सब देख रहल छी एखन पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद में कोन कथा अछि। तो पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद में सुधी कथा अछि। द्वितीय परिच्छेद में क्रमशः सप्रतिभ, मेधावी, सुबुद्धि, कुबुद्धि व वंचक एवं पिशून, जन बर्बर एवं संसर्ग बर्बरक कथा अछि। एहिमे कुल 7टा कथा अछि पुरुष परीक्षा के द्वितीय परिच्छेद में। आ द्वितीय परिच्छेद के कथा के मूल रूप से सुधी कथा कहल गेल अछि। तो पुरुष परीक्षा में द्वितीय परिच्छेदक अंतर्गत जे कथा सब आयल अछि, ई कथा सबके एकटा अध्यायक अंतर्गत जे कही तो ई कथा सब अछि सुधी कथा। सुधी कथा के अंतर्गत द्वितीय परिच्छेद में कुल 7टा कथा अछि, जे क्रमशः सप्रतिभ, मेधावी, सुबुद्धि, कुबुद्धि, कुबुद्धि के वंचक सेहो कहल जाइत अछि, फिर पिशून, जन बर्बर एवं संसर्ग बर्बरक कथा अछि। यह 7टा कथा पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद में अछि। तो पूछल जा सकैत अछि जे मेधावी कथा कोन परिच्छेद में अछि, चाहे वंचक कथा वा पिशून कथा या सुबुद्धि कथा, कोनो ओहिमे से नाम दऽ देत, पूछत जे पुरुष परीक्षा कोन परिच्छेद से ई कथा लेल गेल अछि। तो ध्यान रखनाइ आवश्यक अछि, एहन प्रश्न बनि कऽ अबैत अछि। पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद में सुबुद्धिक 3 प्रकार कहल गेल अछि। सुबुद्धिक 3टा भेद कहल गेल अछि पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद में। जिसमें पहिल अछि प्रतिभा से युक्त के सप्रतिभ कहल जाइत अछि, मेधा से युक्त के मेधावी कहल जाइत अछि, आ प्रतिभा एवं मेधा दुनू से युक्त व्यक्ति के सुबुद्धि कहल जाइत अछि। तो पुरुष परीक्षा के अनुसार सुबुद्धि 3 प्रकारक भेल। प्रतिभा से युक्त व्यक्ति के सप्रतिभ, मेधा से युक्त व्यक्ति के मेधावी, आ जिनका में प्रतिभा एवं मेघा दुनू छनि तो सुबुद्धि भेला। सप्रतिभक कथा में विशाखक प्रतिभाक कथा अछि। सप्रतिभ कथा में विशाखक प्रतिभाक कथा कहल गेल अछि। और विशाखक अर्थ होइत अछि बिना जैरक शाखा। विशाखक अर्थ भेल बिना जैरक शाखा। और सप्रतिभ कथा में विशाखक प्रतिभाक कथा कहल गेल अछि। विशाख तपस्शील नामक मुनि आ तिलोत्तमाक संतान अछि। विशाख जे अछि तपस्शील नामक मुनि आ तिलोत्तमाक संतान छल। आ विशाखक पालन पोषण रानी सुलोचना द्वारा कयल जाइत अछि। विशाखक पालन पोषण जे अछि रानी सुलोचना द्वारा कयल जाइत अछि। रानी सुलोचना पृथु नामक राजाक पत्नी छलीह। रानी सुलोचना विशाख के पालन पोषण करे के लेल जे लऽ लैत अछि तऽ पृथु नामक राजा द्वारा सुलोचना के त्याग देल जाइत अछि। तैयो सुलोचना विशाख के पालन पोषण करै छथि
और विशाख अपन प्रतिभा से राजा पृथु के बंदी बना लेते छ। रानी सुलोचना द्वारा विशाख के पालन पोषण कल जाते छ। फिर विशाख जब पैघ होते छ तो रानी सुलोचना के पति राजा पृथु के विशाख बंदी बना लेते छ। और राजनीतिक मुद्रा राक्षस नामक नाटक के लेखक विशाखे के मानल गए छ। तो ध्यान राखी, मुद्रा राक्षस पोथी भ गेल जे राजनीति विषय के अछि, आई नाटक अछि, आ एकर लेखक भ गेला विशाख। तो पूछल जाइत अछि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाख अछि। पूछल जात जे विशाख किनकर पुत्र छलथि, तो तपस्सील और तिलोत्मा। तपस्सील आ तिलोत्मा के पुत्र छल, लेकिन एकर पालन पोषण सुलोचना द्वारा कल जाइत अछि, रानी सुलोचना द्वारा कल जाइत अछि। रानी सुलोचना पृथु नामक राजाक पत्नी छली। आगा अछि मेधावी कथा। मेधावी कथा में काशिक पंडित कोकक मेधावी के वर्णन अछि। पूछल जा सकैत अछि जे मेधावी कथा में किनकर मेधाक वर्णन कल गेल अछि। तऽ कोक नामक पंडित रहथि जे काशी में रहैत छलथि, हुनकर वर्णन कल गेल अछि महाकवि विद्यापति द्वारा मेधावी कथा के अंतर्गत। एहि कथा में गौड़ देशक श्रीहर्ष नलचरित नामक काव्य लिखने छलथि। तो श्रीहर्ष द्वारा लिखल गेल अछि नलचरित। आ यह नलचरित के रचना के बाद श्रीहर्ष कोक के दरबार में अबै छथि। हुनका कहै छथि जे हम एकटा ग्रंथ के रचना केने छी, तो के अपने सुनल जाए आ एके प्रतिक्रिया देल जाए। तो कोक के एते फुर्सत नहीं रहै छनि जे एकर पढ़थिन। तो वो हुनका कहै छथि जे हम जखन स्नान करे ले जायब, तो स्नान करे लेल कोक प्रत्येक दिन काशी में मणिकर्णिका घाट जाइ छलथि। तो ओहि दरमियान वो श्रीहर्ष अपन नलचरित पोथी के जे लिखने छलथि ओ सुनबै छलथि आ हुनका से प्रतिक्रिया करे के इंतजार करै छलथि। कुछ दिन वो प्रतिक्रिया नहीं दै छथि कोक। तो श्रीहर्ष कहै छथिन जे हमर समय व्यर्थ जा रहल अछि, अपने को सुनबै छी, लेकिन अपने कोनो प्रतिक्रिया एहि पर नहीं दऽ रहल छै। मुदा कोक एके गौर से सुनै छलखिन आ पोथी के खत्म होय के ओ बाट देखे छलखिन जे जहिया खत्म हेतै तो अंत में हुनका प्रतिक्रिया देबनि। तो श्रीहर्ष के प्रश्न पर कोक जते दिन वो सुनने छलथि नलचरित नामक ग्रंथ के सबटा वो सुना दै छथि। तैं ओहिठाम मेधावी कथा में काशिक पंडित कोकक मेधावीक वर्णन कल गेल अछि। ध्यान राखी, नलचरित पोथी के लेखक भ गेला श्रीहर्ष, और कोक प्रत्येक दिन जे छथि मणिकर्णिका घाट पर स्नान करे ले जाय छलथि। अगला कथा अछि सुबुद्धि कथा। सुबुद्धि कथा में मिथिलाक कर्नाट वंशक राजा हरिसिंह देवक मंत्री गणेश्वरक सुबुद्धिक कथा अछि। हरिसिंह देव मिथिला के राजा छलथि, कर्नाट वंशक राजा रहथि, आ हुनका दरबार में गणेश्वर नामक मंत्री एकटा रहथि। हुनकर सुबुद्धि परीक्षण कल गेल अछि, तो हुनके सुबुद्धि की कथा में कहल गेल अछि। तो ध्यान राखी, सुबुद्धि कथा में किनकर सुबुद्धि की कथा अछि, तो गणेश्वरक सुबुद्धि की कथा अछि। गणेश्वर हरिसिंह देवक दरबार में रहथि। हरिसिंह देव कर्नाट वंशक राजा रहथि। अगला कथा हम सब देखब वंचक कथा। वंचक कथा में एकटा बनियाक वंचक अर्थात ठकक कथा अछि। वंचक के तात्पर्य ठग सेहो होइत अछि। तो वंचक कथा में एकटा बनिया छथि, हुनकर वंचक अर्थात ठगक कथा कहल गेल अछि। ओ वंचक बनिया कोना चंद्रसेन के आँखि फोड़ि के हुनकर सामान सब लूटि लै छथि। पहले मित्रता कऽ के ओ दोनों घूमय लए जाइ छथि, तो ओ बनिया जे छथि मौका देख के चंद्रसेन के आँखि फोड़ि दैत अछि और हुनकर सामान सब लूटि के ओ भागि जाइत अछि। तो वंचक कथा में गोदावरी नदी के तीर पर विशाल नामक राज्यक राजा
समुद्रसेन छलाह। तो ध्यान राखी जे वंचक कथाक अंतर्गत विशाल नामक राज्य अछि। ई राज्य कोन नदीक तीर पर छल? तो गोदावरी नदीक तीर पर। एहिके राजा के छलाह? तो समुद्रसेन। समुद्रसेन विशाल नामक राज्यक राजा छलाह। हुनकर पुत्र छलनि चंद्रसेन। समुद्रसेनक पुत्र के नाम अछि चंद्रसेन। तो वंचक बनिया द्वारा चंद्रसेनक आँखि फोड़ि के हुनकर सामान सब लूटि लेल जाइ छनि। तो वंचक बनिया धनक लोभ में चंद्रसेनक आँखि फोड़ि दैत अछि। आ वंचक कथा में एकटा और राज्य युथिकारपुर सेहो अछि। यह वंचक कथा में एकटा और राज्य अछि तकर चर्चा कयल गेल अछि। ई राज्य अछि युथिकारपुर। युथिकारपुरक राजा के नाम अछि नीलरथ। ओ नीलरथ के एकटा पुत्र छलनि चित्ररथ, सेहो आन्हर छलनि। नीलरथक पुत्र के नाम छल चित्ररथ। चित्ररथ सेहो आन्हर छल। चंद्रसेन द्वारा ओहि नीलरथ के पुत्र के चित्ररथ के आन्हरपन दूर कयल जाइत अछि। तऽ नीलरथ प्रसन्न भऽ के कुमार चंद्रसेनक विवाह अपन पुत्री चित्रसेना से करा दै छथि। कुमार चंद्रसेन के पुरस्कार रूप में हुनका कुछ राज्य सेहो दै छनि। ताहिमे भऽ गेल वंचक बनिया के कथा, जाहिमे चंद्रसेन, समुद्रसेन, युथिकारपुर, विशाल नामक राज्यक राजा सभक चर्चा अछि। ई सब नाम अवश्य याद राखी। पूछल जा सकैत अछि जे विशाल नामक राजा के रहथि? तऽ समुद्रसेन। फिर समुद्रसेनक पुत्र के नाम चंद्रसेन। युथिकारपुर जे राज्य छल एकर राजा भऽ गेलाह नीलरथ। नीलरथ के पुत्र के नाम चित्ररथ आ पुत्री के नाम चित्रसेना। और चंद्रसेन के विवाह चित्रसेना से कराओल जाइत अछि। अगिला कथा अछि पिसून कथा। पिसूनक अर्थ होइत अछि चुगिला। पिसूनक अर्थ भेल चुगिला। और पिसून कथा में हीन ब्राह्मण कुल में जन्मल और बनियाक पोसल तथा काष्ठ द्वारा पढ़ाओल गेल क्षुद्र बुद्धि की कथा अछि। पिसून कथा में एकटा क्षुद्र बुद्धि की कथा अछि। ओ क्षुद्र बुद्धि ब्राह्मण कुल में जन्मल छल, बनिया द्वारा पोसल गेल छल आ काष्ठ द्वारा पढ़ाओल गेल छल। एहि क्षुद्र बुद्धि के सोमदत्त नामक बनिया पोसने छलाह। तो पूछल जा सकैत अछि जे क्षुद्र बुद्धि के किनका द्वारा पोसल गेल छल? ओ बनिया के नाम छल सोमदत्त। कुसुमपुरक राजा भेला चंद्रगुप्त। ओहिमे पिसून कथा में कुसुमपुर के चर्चा अछि। तो कुसुमपुर जे छल, कुसुमपुरक राजा भेला चंद्रगुप्त। आ क्षुद्र बुद्धि के जारज सेहो कहल जाइत अछि। क्षुद्र बुद्धि जारज छल कारण ओ आनक जन्मल छल। जे आनक जन्मल छल रहैत अछि तकरा जारज सेहो कहल जाइत अछि। पिसून कथा में विद्यापति कहने छथि जे पिशाच, चुगिला आ कुक्कुर तीनू बड़ लोभी होइत अछि। महाकवि विद्यापति द्वारा पुरुष परीक्षा में कहल गेल अछि जे पिशाच, चुगिला आ कुक्कुर तीनू बहुत लोभी होइत अछि। कारण जे क्षुद्र बुद्धि जार जे अछि एहिमे चुगिला अछि, पिसून अछि आ ओ लोभक कारणे किछु से किछु करैत रहैत अछि। एहिके बाद अछि जन बर्बर कथा। पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेद में अछि जन्म बर्बर कथा। एहिमे जन्महि से बीरबक के कथा कहल गेल अछि। जन्म बर्बर से तात्पर्य भऽ जाइत अछि जे जन्म से बीरबक रहैत अछि। तो जन्म बर्बर कथा में कौशंबी नगरक देवधर नामक ज्योतिषक पुत्रक
जन्मसँ बर्बरक कथा कहल गेल अछि। जन्म बर्बर कथा में कौशंबी नामक एकटा नगर अछि। एहि नगर में एकटा ज्योतिष रहै छथि, देवधर। देवधर नामक एकटा ज्योतिष छथि। हुनक पुत्रक जन्मसँ बर्बरक कथा कहल गेल अछि, जन्म बर्बर कथा में। और अगिला कथा अछि और पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेदक अंतिम कथा संसर्ग बर्बर कथा। संसर्ग बर्बर कथा में जे सत्संग से जे बुड़बक भऽ जाइत अछि से कथा होइत अछि। आ एहिमे सलभ नामक ग्वारक संसर्ग बर्बर कथा कहल गेल अछि। संसर्ग बर्बर कथा में सलभ नामक ग्वारक संसर्ग बर्बर कथा कहल गेल अछि। तो महाकवि विद्यापतिक पुरुष परीक्षाक द्वितीय परिच्छेदक कथा वस्तु में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट सब ई सब छल जे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी छल। इस अगला वीडियो में हम सब देखब तृतीय आ चतुर्थ परिच्छेद के संबंध में, जेमे कोन कोन कथा अछि जे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लेल की उपयोगी रहत। तो वीडियो के अधिक से अधिक लाइक आ शेयर करी। जो अपने आर से मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। चैनल पर विभिन्न तरह के मैथिली प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री सब उपलब्ध है, जाके अवश्य देखी। धन्यवाद।